हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने चार्ट शीट पर चार्ट बनाना सीखा था, जिसके लिए हमने वीबीए के चार्ट्स ऑब्जेक्ट के ऐड मेथड का यूज किया था। आज इस ऐड मेथड को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास सीट 1 नाम की एक सीट है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कितनी सेल हुई है वो लिखी हुई है। इस डेटा पर हमको चार्ट बनाना है। तो जब एक चार्ट को हम बनाते हैं चार्ट्स डॉट ऐड मेथड का यूज करके, तो दो बातों का ख्याल रखते हैं। एक तो वो जिस सीट में हमारा डेटा है वो एक्टिवेट होनी चाहिए, और दूसरा जिस रेंज पर हमें चार्ट बनाना है उसका एक सेल एक्टिवेट हो या फिर वो सारी रेंज सेलेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक सेल को ना सेलेक्ट करके जितनी रेंज है उसको पूरे को सेलेक्ट कर ले। तो अगर मुझे चार्ट बनाना है इस रेंज में, तो सबसे पहले मैं अपनी सीट को एक्टिवेट करूंगा, जो मेरी सीट है सीट 1 नाम से। तो हम क्या लिखेंगे, सीट 1 जो कि डोमेन नेम है सीट 1 का, डॉट एक्टिवेट। उसके बाद सीट 1 में जो रेंज है A1 से, जो कंटिन्यूस हमारी रेंज है, इसे हम करंट रीजन से ले सकते हैं, इस पर सेलेक्ट मेथड लगा दूंगा। इसके बाद मैं अपना चार्ट बनाऊंगा, जिसके लिए हम यूज करेंगे चार्ट्स ऑब्जेक्ट के ऐड मेथड का। अगर आप 2013 से ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ऐड मेथड मिलेगा, वरना ऐड टू भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो जो लेटेस्ट हमारा मेथड है ऐड टू, हम इसको यूज करते हैं। ऐड टू लिखने के बाद अगर मैं स्पेस एंटर करूं तो इसमें हमको 4 पैरामीटर मिलते हैं। इन चारों पैरामीटर के बारे में हम अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। पहले जो हमने इतना कोड लिखा है इसको रन कर लेते हैं। चलिए इस कोड को रन करते हैं। तो जैसे ही हमने इस कोड को रन किया, एक चार्ट शीट ऐड हुई, जो कि उससे पहले ऐड हुई जहां पर हमारा डेटा था। उस सीट से पहले एक चार्ट शीट ऐड हो गई, इसमें हमारा चार्ट बन के आ गया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन की हमको सेल यहाँ पर चार्ट में शो हो रही है। इस तरीके से अगर आप चार्ट बनाएंगे तो जितनी बार भी आप अपने कोड को रन करेंगे उतनी बार एक नई चार्ट शीट ऐड होगी, जो कि उस सीट से पहले ऐड होगी जिसमें आपका डेटा है। जैसे ये हमारा डेटा है तो इससे पहले ही एक सीट ऐड हो जाएगी। जितनी बार भी मैं रन करूंगा इससे पहले एक सीट हमारी ऐड हो जाएगी, जो कि चार्ट सीट होगी। ऑलराइट, अब ये जो हमारी एक चार्ट सीट है एक सिंपल सीट की ही तरह होती है। तो इसको आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसके लिए आप या तो चार्ट सीट ऐड करने के बाद इसको मूव कर सकते हैं, या फिर ऐड टू मेथड में ही आपके दो पैरामीटर होते हैं, बिफोर और आफ्टर। इनका यूज करके आप चार्ट को जहां चाहे वहां इंसर्ट करा सकते हैं अपनी एक्सेल की सीट में। अगर आपको किसी सीट से पहले ऐड कराना है तो फिर आप बिफोर का यूज करेंगे, किसी सीट के बाद आपको ऐड कराना है तो आफ्टर का यूज करेंगे, जैसे हम नॉर्मली सीट ऐड करने के लिए करते हैं उसी तरह। इसके अलावा एक और इसका पैरामीटर है काउंट नाम से। अगर एक से ज्यादा आपको चार्ट शीट ऐड करनी है तो आप काउंट का यूज करेंगे। चलिए इन पैरामीटर का यूज करना हम सीखते हैं। पहले ये इतनी सारी जो चार्ट शीट हमारी एक्सेल में ऐड हो रखी है इसको हम VBA से डिलीट करा लेते हैं। उसके लिए एक नया मैक्रो हम बनाते हैं डिलीट चार्ट्स के नाम से। चार्ट डिलीट करना ही बहुत आसान है, उसके लिए हम चार्ट्स ऑब्जेक्ट के डिलीट मेथड का यूज करेंगे। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो जितने भी चार्ट मेरे एक्सेल की सीट में होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अभी एक अलर्ट आ रहा था, अगर आप इस अलर्ट को भी नहीं चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स को फॉल्स कर दीजिए। और जब भी आप किसी इवेंट को, किसी पॉपअप को फॉल्स सेट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपका कोड खत्म हो जाए तो सबसे एंड में उसको ट्रू करना आपको नहीं भूलना है।
एक और बात, अगर आप चार्ट को डिलीट कर रहे हैं और आपकी सीट में कोई चार्ट नहीं है तो तब ये कोड एक एरर देगा। उसके लिए सिंपल सी आप एरर हैंडलिंग यूज कर सकते हैं। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब अगर कोड रन होगा तो चार्ट होगा, सीट में तो लेट हो जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पर एरर आपको नहीं मिलेगी। ऑलराइट, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चार्ट ऑब्जेक्ट के ऐड मेथड में हमें बिफोर और आफ्टर पैरामीटर तो दिए हुए हैं, पर अगर आप चाहें डेटा शीट के बाद आपको चार्ट शीट ऐड करनी है तो आफ्टर पैरामीटर का यूज करके अगर आप चार्ट ऐड कराना चाहेंगे सबसे लास्ट में तो नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे चार्ट टाइप ये सिर्फ चार्ट शीट्स को ही देखता है। तो जैसे मैं आफ्टर लगा के सीट्स लिखूं, उसके बाद सीट्स डॉट काउंट मतलब सबसे लास्ट में एक चार्ट शीट ऐड करना चाहता हूँ तो आप देखोगे वहां पे नहीं होगी, ये उससे पहले ही एक चार्ट शीट ऐड कर देगा। तो इनके बिफोर और आफ्टर पैरामीटर को यूज ना करके हम क्या कर सकते हैं, चार्ट शीट ऐड हो उसके बाद वो चार्ट शीट एक्टिव होगी तो एक्टिव चार्ट शीट डॉट मूव मेथड का यूज कर सकते हैं हम। और उसके आफ्टर पैरामीटर में अगर सेम ही वैल्यू हम दें और उसके बाद एक चार्ट ऐड करें तो आप देखोगे सबसे लास्ट में हमारी चार्ट शीट ऐड होगी। जितनी बार भी हम करेंगे सबसे लास्ट में एक चार्ट शीट ऐड होते चले जाएगी। इन चार्ट्स को डिलीट करा देते हैं सबको हम। अब इसका एक और पैरामीटर है काउंट। ऐड का काउंट पैरामीटर का यूज करके अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा चार्ट शीट आप अपनी एक्सेल की सीट में एक बार में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उतने नंबर दे देंगे इंटीजर में। जैसे हमें 4 करानी है तो 4 देकर अगर मैक्रो रन करें तो आप देखेंगे 4 चार्ट शीट हमारी ऐड हुई है और चारों पे सेम ही चार्ट बन रहा है क्योंकि हम सेम डेटा का यूज करके ही चार्ट बना रहे हैं। इन सारे चार्ट को डिलीट करा देते हैं। अब सबसे लास्ट में एक पैरामीटर और है इसका, वो है न्यू लेआउट। इसके बारे में हम बात करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग चार्ट्स ऑब्जेक्ट का ऐड टू जो मेथड है इसका न्यू लेआउट जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है। और अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है और जिस डेटा पर हम चार्ट बना रहे हैं उसमें एक से ज्यादा सीरीज है तो उसका टाइटल और लेजेंड्स ऑन रहेंगे। अगर एक से ज्यादा सीरीज पर आप चार्ट बना रहे हो, मतलब कि जैसे अभी जो हम चार्ट बना रहे हैं इसमें 3 सीरीज है तो इस कोड को अगर रन करें अभी तो उस पर लेजेंड और टाइटल आएंगे। सो चलिए ऐड टू मेथड के न्यू लेआउट पैरामीटर की वैल्यू ट्रू करके हम कोड रन करते हैं। अभी एक से ज्यादा सीरीज है तो अभी लेजेंड और टाइटल दोनों आने चाहिए। तो हमारा टाइटल आ रहा है और लेजेंड भी आ रहे हैं। पर अगर हम इसकी वैल्यू फॉल्स करें और सीरीज हमारी सिर्फ एक ही हो, मान लीजिए हम सिर्फ सेंट्रल तक ही चार्ट बनाना चाहते हैं तो ए से यहाँ पर P6 हम दे देते हैं रेंज, मतलब कि करंट रीजन को कर देते हैं रिमूव, सेलेक्ट रखते हैं A1 से B6 तक का डेटा। अब अगर चार्ट बनाएंगे तो आप देखोगे लेजेंड और टाइटल दोनों आ रहे हैं, पर इसकी वैल्यू को ट्रू कर देने के बाद अगर कोड रन करेंगे तो लेजेंड नहीं आएंगे, सिर्फ टाइटल हमारा शो हो रहा है। और ये मेक सेंस भी करता है क्योंकि अगर आपके चार्ट में एक ही सीरीज है तो फिर लेजेंड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा सीरीज है तो फिर लेजेंड आना चाहिए। एक सीरीज में लेजेंड दिखाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम चार्ट का टाइटल, लेजेंड, डेटा लेबल ये सारे कस्टमाइज करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय।